ये तो होना ही था। अभिनव और अली, एक ना एक दिन ना ये होना ही था कि दोनों आमने सामने आए और जितना था इनके अंदर गुस्सा वो एक साथ फूटे, और आज जो है फूट ही गया। मुंह तोड़ दूंगा, बाहर मिल, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो बिग बॉस ने भी बोल दिया कि इनके दोनों के अंदर जितना गुस्सा था अभी तक वो जो है एकदम से बाहर आएगा। तो अली और अभिनव जो है लड़ते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, दोनों के बीच की जो लड़ाई है ना वो बहुत, मैंने लाइव फीड में देखा था, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तक कि देवोलीना को अली के हाथ पीछे से ऐसे पकड़ने पड़े थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अभिनव पर सच में हाथ उठा दे। तो इतना गुस्सा आ रहा था अली को। निक्की तंबोली, निक्की अगर यही आपका गेम है तो प्लीज, मतलब मुझे निक्की को आज स्क्रीन पर देख के चिढ़ मच रही थी, सच में इरिटेट हो रही थी मैं। मतलब निक्की तंबोली अगर रुबीना अभिनव से दोस्ती निभाने घर के अंदर गई हैं और दोस्ती के चक्कर में वो ये सब कर रही हैं, तो बहुत गंदा जो है अपना गेम कर रही हैं वो। उन्हें थोड़ा सा जो है ना लेवल का गेम खेलना होगा। मतलब पॉइंट मैं मानती हूँ आप अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कर रही हैं वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई वो ही नहीं है। पहले बिग बॉस ने बोला बेडरूम यूज नहीं करोगे, जिस तरीके से वो अंदर जा जाके ये पॉइंट गिन रही है ना, ये गिन, पेस्ट्री देखकर जिस तरीके से वो भागी है घर के अंदर। मतलब रुबीना ने ये जरूर बोला था कि 100 पॉइंट, ये तो मुझे 100 पॉइंट देगी ना। सोनाली फोगाट कह रही है मैं कल से बिल्कुल नहीं गई, मुझे एक बार मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन निक्की तो मुझे 100 पॉइंट देगी ना। और जैसे ही दरवाजा खुला वो भागी अंदर। मतलब हर कंटेस्टेंट जो है, विकास हो, देवोलीना हो, हर कोई उससे चिड़ा हुआ है। आज तो राखी भी चिड़ी। तो मुझे ये लगता है कि रुबीना और अभिनव भी क्या निक्की का इस्तेमाल सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं, और उनको लगता है कि निक्की के गेम की वजह से वो जीत जाएंगे। तो मतलब फिर भगवान भरोसे है उनका गेम, और इस तरीके से गेम जीतना है। मतलब निक्की की वजह से अगर रुबीना और अभिनव की टीम जीतती भी है तो आप में से कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि वाह 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 रुबीना और अभिनव जीत गए, वेरी गुड, क्या गेम प्लानिंग थी। ये गेम प्लानिंग है, इस लेवल की गेम प्लानिंग, और निक्की के भरोसे। इससे अच्छा तो राहुल वैद्य हारे वो भी चलेगा। मतलब आप जो है, राहुल वैद्य विकास गुप्ता को अंदर लेके गया, उनकी प्लानिंग क्या थी विकास के अंदर जाने की, और जिस तरीके से राहुल की टीम ने रिएक्ट किया, नहीं नहीं वो बेचारा बीमार है, सोने दो उसे, 2 ही तो यूनिट लगाऊंगा मैं, उससे ज्यादा क्या लगाऊंगा, तो सो जा विकास। और रुबीना और अभिनव कि यार ये तो पता नहीं बाहर आएगा कितने पॉइंट्स गिना देगा, और उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, अगर बाहर आया तब तक बजर बज गया, आके बोलेगा 100 पॉइंट हो गए, तो ये तो जीत गए। लेकिन उसने बाहर आके क्या बोला, 2 पॉइंट। निक्की ने बोला कि फर्नीचर का पॉइंट, ब्लैंकेट का पॉइंट, तब उसने लगाया कि अच्छा ठीक है अगर आप लोगों ने भी लगाए हैं तो मैं भी लगा देता हूँ। तो फिर उसने जो है वो पॉइंट्स लगाए। मीटू को साथ बीच में ले आई और उनको बोला जा रहा है मत कर। उसके बाद देवोलीना को जब गुस्सा आ रहा है तो पिछू 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 कर रही हैं। फिर वो बाहर जाके क्या बोलती हैं कि मैंने तो एक ही बार बोला था ये शब्द, कितनी बार बोला था जब तक इस पर बवाल नहीं मचा। और मैंने तब बोला जब मुझे वो बोलने लग गई देवोलीना कि तू पीछे जो है ना अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना, पीछू पीछू ये सब, तब मैंने बोला। जी नहीं, देवोलीना ने आपको ये बाद में बोला और आप उससे पहले ही ये सारी चीजें बोल चुकी थी, निक्की तब बोली। तो पेस्ट्री को देख के वो कैसे भागी है। मतलब यहाँ पर उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि पूरे घर वालों का राशन जो है कैंसिल हो जाएगा, पूरा टास्क रद्द हो जाएगा। एक टीम जब घर के अंदर है राहुल और विकास की, उनको बाहर आने दो फिर दूसरा जाएगा ना, यही रूल है ना। तो ये लगातार नियमों का उल्लंघन, लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। देवोलीना भी गई, देवोलीना के लिए मीटू बोला तो देवोलीना भी भाग के अंदर गई। फिर सबने बोला कि अब तो अंदर गई है तो उसकी वाट लगा कर ही आना। तो ये जो है ना घर के अंदर इतना ज्यादा जो है इनको बोला गया कि आप लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, टास्क रद्द करते हैं, आपका राशन कैंसिल होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है चले जा रहा है, चले जा रहा है। राखी सावंत भी जो है आज निक्की से नाराज थी कि ये मुझे गेम सिखाएगी। वो रुबीना और अभिनव से भी नाराज थी कि आप लोगों ने मेरी तबीयत नहीं पूछी। फिर उसने जो है रुबीना ने कहा कि आप देख लीजिए आपको कौन सा गेम खेलना है, आपको लगता है कि दूसरों का दिखावा पसंद है आपको तो आप उनका साथ दीजिए, अगर हमारा जेन्युइन कंसर्न आपको पसंद नहीं है। तो रुबीना ने बहुत क्लियरली ये बात जो है राखी को बोली। देन राखी रियलाइज कि हाँ अगर मैं देखूं तो अली और राहुल जो है मुझे पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, सिर्फ कैप्टनसी टास्क में मेरे पास आए हैं। देवोलीना की मैं बात करूं तो देवोलीना का इमोशन अचानक से जागा कि अरे मैं तो एजाज की जगह आई हूँ, एजाज की प्रॉक्सी खेल रही हूँ, और एजाज मुझे बोल के गए थे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे लगातार टारगेट किया है, अली मेरी जान है, छोटे भाई की तरह है और मैं ब्लाइंडली फेथ कर सकता हूँ, ये सेंटेंस बोला था एजाज ने। तो एकदम से देवोलीना को याद आया कि मुझे तो इनका देना है। फिर अचानक जो है उसे याद आया कि अगर
मैं इनको जिताती हूँ तो मैं हारूंगी और मुझे बाहर सोना पड़ेगा और निक्की को सारी लग्जरी मिलेगी। तो निक्की को तो लग्जरी वैसे भी दे रहे हैं, वो तो बेडरूम में गई, मेकअप भी किया, खा भी रही है, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। उसके अलावा जो है सिर्फ वो एक दिन बाहर सोई, लेकिन रजाई उसको जो है रात को दे दी थी रुबीना ने, राहुल ने मना किया था तो भी। तो सिर्फ एक जमीन में सोने की ही उसको अगर मैं कहूँ तो अभी फिलहाल लग्जरी नहीं मिल रही। और दाल चावल जो है खाकर सोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देवुलीना को ये लग रहा है कि बाद में कुछ और बड़ा अनाउंस कर दिया और मुझे झेलना पड़ा। तो ये जो 100 पॉइंट की कॉफी आई है उसमें मुझे लगता है कि राखी सावंत पलटी मारती हुई नजर आएंगी। लेकिन देवोलीना को फिर रुबीना ने समझाया कि देखो तुम अपने आप खेलो ना, एजाज जो है वो अगर नहीं आते हैं और तुम्हें गेम खेलना पड़ा तो, और तुम ही कंटिन्यू करो तो गेम, तो तुम्हारा गेम होना चाहिए। लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि एजाज खान होते तो वो जरूर राहुल और अली को पॉइंट्स 110% दिलवाते, वो जरूर दिलवाते, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल और अली उनको आगे तक लेकर जाएंगे। कल राहुल और अली उनको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा टास्क हुआ है इसमें 2 दिन लगातार निक्की छाई रही। कल मुझे वाकई में लग रहा था कि वो गेम चेंजर होंगी, लेकिन आज जब मैंने उनका गेम देखा है मुझे वो बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली कंटेस्टेंट लग रही हैं। मतलब उनका कुछ भी शुरू होता है मुझे लगता है कि अभी शुरू हो जाएगा इरिटेट करना। क्या जरूरत है इतना ज्यादा इस तरीके का गेम खेलने की? क्या बाकी लोग नहीं खेल रहे? निक्की क्या राखी एंटरटेन नहीं करती हैं? लेकिन उनका एंटरटेनमेंट कितना अलग है, वो बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं होता है। तो अगर मैं आज कहूँ तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजीज है निक्की के भरोसे गेम खेलने की, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आ सकती है। और इस स्ट्रैटेजी से अगर ये टीम जीतती भी है तो ये गेम खेल के आप जीते हैं। मानती हूँ यूनिट्स अपने नाम करवानी है, लेकिन यूनिट्स अपने नाम करवाने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजीज भी हो सकती थी, जरूरी नहीं है यही होती। देवोलीना राखी, मुझे लगता है कि देवोलीना जो है अब इन लोगों का साथ देती हुई नजर आएंगी, राहुल और अली का और उनकी टीम के लिए खेलने वाली है, जो मैंने लाइव फीड में देखा था। तो ये देखना होगा कि जब ये कॉफी आती है तो कॉफी के लिए देवोलीना पहले भागती है या फिर राखी सावंत। जहां तक लाइव फीड में हमने देखा और इनकी कॉन्वर्सेशन से, वो 100 यूनिट की कॉफी जो है वो देवोलीना उठाती है और राखी सावंत जो है इनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। जबकि इन सभी को अगले दिन जब टास्क शुरू हुआ तो ये विश्वास था कि राखी पलटी मार सकती है, लेकिन देवोलीना ने तो एक बार बोल दिया है। देवोलीना को बुरा क्या लगा कि रुबीना ने जाके निक्की को बता दिया कि ये तेरे अगेंस्ट जो है खेलने वाली है। तो निक्की ने बोला फिर तो मैं भी अपने लिए गेम खेलूंगी। कि अच्छा, तो उधर ही जो है ना रुबीना चुप हो गई कि अरे इसको बोल दिया और ये अपने लिए गेम खेलने लग गई, तो फिर हमारे लिए कौन खेलेगा, हमारे लिए कौन यूनिट इकट्ठा करेगा। तो ये चीज जो है जैसे ही देवोलीना को पता चली उसने रिएक्ट तो किया, लेकिन कुछ एक्शन लेते हुए वो नजर नहीं आई। लेकिन अब देखना होगा कि कल जो बात उन्होंने कही उस पर वो एक्शन लेने वाली है या नहीं लेने वाली। आज बिग बॉस ने वो लड़ाई दिखाई जिसका प्रोमो पिछले 2 दिन से काटे जा रहे थे टीआरपी बटोरने के लिए। अरे राहुल रुबीना धक्का और हाथापाई होगी, अभिनव शुक्ला बीच में आएंगे। लेकिन जहां तक आज जब हमने लाइव में देखा तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर वो छोटे छोटे जो अंडे रखे हुए थे उससे पैर टकराने की वजह से वो लड़खड़ाए हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि रुबीना का हाथ नहीं लगा है, लेकिन वो लड़खड़ाना और हाथ लगना दोनों चीजें ऐसी थी कि समझ में नहीं आया कि लड़खड़ाए इसलिए हाथ लगा है। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए लगा है और इसीलिए इस बात का इतना ज्यादा मुद्दा जो है नहीं बना। हालांकि अभिनव ने रुबीना को बोला कि देख उसका अपना पर्सनल स्पेस है और तू आगे से नहीं जाएगी, तब रुबीना ने उनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन अभिनव जो है ये बार बार मानते हैं कि रुबीना को इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेकर जो है लड़ना ही नहीं चाहिए, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। हालांकि मैं इसके उल्टा मानती हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है तो रुबीना ने जरूर आवाज उठानी चाहिए और रुबीना ने जवाब जरूर देना चाहिए, नहीं तो आपको कमजोर जो है कंटेस्टेंट माना जाएगा। तो रुबीना जो है अपना जो स्टैंड लेती है उसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन अली अब इस बात के लिए क्लियर है कि वो राहुल के साथ ही है और उसे राहुल का ही साथ देना है। वहीं विकास गुप्ता जो है आज राहुल को एक बहुत अच्छी बात समझा रहे थे और मुझे लगा कि राहुल को ये बात बहुत पहले समझनी चाहिए थी कि यहाँ पर लॉन्ग गेम खेलना है, सिर्फ एक के भरोसे गेम नहीं खेली जाएगी, आपकी इस जर्नी में और दोस्त भी होने चाहिए। मैं ये बहुत समय से कह रही हूँ कि रुबीना और अभिनव की टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उन लोगों की आपस में यूनिटी। निक्की की ये यूनिटी कि मुझे इन लोगों को जिताना है, भले ही मुझे जमीन पर क्यों ना सोना पड़े। तो ये जो यूनिटी वाली बात है ये ही इन लोगों की स्ट्रेंथ है। और उसी तरह के दोस्त जो है अली को और राहुल को अपनी टीम में और लाने होंगे। अर्शी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अर्शी पहले भी फ्लिप मार चुकी है। हालांकि अब उसके गेम को देखकर लगता है कि वो फ्लिप नहीं मारेगी। सोनाली जी इनके साथ है, वो सोनाली जी कितने दिन रहेंगी। देवोलीना
को इनको अपने तरफ जो है करना होगा, तो इनकी टीम जो है स्ट्रांग हो सकती है और विकास गुप्ता को भी वो अपनी तरफ कर सकते हैं। विकास गुप्ता के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है राहुल के लिए, अली के लिए, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि फिर विकास जो है उनके लिए खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकास अपनी टीम को धोखा देना नहीं चाहते और इसीलिए वो इन लोगों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विकास जो है मेडिकल रीजन की वजह से अगर उनकी टीम को भी कुछ भी दंड मिलता था तो विकास को नहीं मिलता था। विकास को मेडिकल रीजन की वजह से घर के अंदर मटन भी आ रहा है, सोने की भी परमिशन मिलती तो वो जो है खेल सकते थे राहुल वैद्य की टीम के लिए, और इस बात के लिए ट्राई राहुल और अली कर सकते थे। हालांकि जब बेडरूम में चर्चा हो रही थी तब इस बात का जिक्र राहुल को करना चाहिए था कि आप हमारे लिए खेलो, हम कुछ ज्यादा यूनिट करें, लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट गिने। ये टास्क जो है आखिर में जब बिग बॉस पूछेंगे तो ये टास्क रद्द होने वाला है और रद्द होने की घोषणा की जाएगी। उसके बाद बिग बॉस क्या फैसला लेंगे, क्या इनको किसी तरह की सजा मिलेगी, लाइव फीड से ये सब पता नहीं चला, लेकिन ये टास्क जो है रद्द घोषित होने वाला है, ये 110% है। तो अब ये देखना होगा कि गेम में कल अभिनव और अली की जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ इतनी ही बात सुनी जो मुंह तोड़ने वाली बात थी, लेकिन वो लड़ाई उससे कहीं आगे बढ़कर है और उसमें वो बोलता भी है कि आप मेरे दोस्त को बोल ही नहीं सकते, राहुल के लिए तो मैं बोलूंगा ही नहीं, सुनूंगा ही नहीं। तो राहुल के लिए अली गोनी जो है लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा, गेम दिलचस्प होता जा रहा है। वोटिंग ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे नीचे सोनाली फोगाट है, उसके ऊपर है निक्की तंबोली और राहुल और रुबीना टॉप 1 और 2 में, और शफल रीशफल होता रहता है, कभी अभी राहुल ऊपर होता है तो कभी रुबीना नीचे, कभी रुबीना नीचे तो कभी राहुल नीचे। तो ये जो चीजें हैं वोटिंग ट्रेंड में ये दिखता रहता है। तो इस हफ्ते मुझे 100% श्योर है कि सोनाली फोगाट जो है इस हफ्ते जा सकती हैं, एलिमिनेट हो सकती हैं। निक्की ने तो इतना ड्रामा किया है तो मुझे लगता है कि निक्की तो बच ही जाएंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सोनाली फोगाट टीम में रहें और राहुल की टीम स्ट्रांग हो तो उनको जो है जास्मिन के फैंस वोट कर सकते हैं, अली के फैंस वोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोनाली फोगाट बच जाती हैं और निक्की तंबोली जाती हैं तो रुबीना और अभिनव का गेम कमजोर होगा। तो ये फैंस के हाथों में बहुत ज्यादा होता है कि वो किस तरीके से वोट करते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते अली और जास्मिन दोनों ही नॉमिनेटेड नहीं है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सोचते हैं कि नहीं, अगर हमें सोनाली फोगाट को वोट के दे के बचाना है, एजाज के फैंस भी वोट दे सकते हैं उन्हें, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं निक्की को बचाना है तो रुबीना के फैंस उसे बचाएंगे, उसको वोट देंगे और निक्की जो है बच जाएगी। तो फैंडम जो है इसी तरीके से करता है, लेकिन रुबीना इस हफ्ते नॉमिनेटेड है तो रुबीना के वोट्स तो नहीं जाएंगे, अभिनव के वोट जो है जा सकते हैं, राखी के वोट जा सकते हैं, ताकि वो वाली टीम जो है स्ट्रांग हो जाए। लेकिन फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स में सबसे नीचे है सोनाली फोगाट। तो अब देखना होगा इस हफ्ते किसका एलिमिनेशन होता है, और जो धमकियां दी गई हैं घर के अंदर उसको लेकर अली गोनी ने कहा है कि मैं वीकेंड का वार में भाईजान से पूछूंगा कि इस घर में धमकियां देना क्या अलाउड है। तो अब जो है गेम धमकियों का, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जिस तरीके से घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं ना कोई किसी ना किसी का हाथ जरूर उठेगा और 1-2 दिन में उठेगा, क्योंकि बहुत एकदम ऐसा लगता है आपको घर में खाना नहीं मिल रहा है अच्छे से, आपकी नींद नहीं हो रही है, टास्क बहुत टफ है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इन लोगों में आया है ना बहुत ज्यादा हो गया है, और इसीलिए छोटी छोटी बातों पर ये लोग गुस्सा भी हो रहे हैं, और ऐसे में ही बहुत जल्दी जो है किसी ना किसी का हाथ उठ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होंगी। लेट्स सी कि कल क्या होता है, अभिनव और अली की लड़ाई जो है वो किस लेवल तक जाती है। कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।